गनिय्यन फी अमवाली अलिय्यन फी दरजाति फातिमन फी तत्हीराति हसनन फी सिफाति शहीदन फी तजल्लियाति ज़ैनल आबिदीन बिइबादाति बाक़िरन फिल इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बिमालूमाति सादिक़न फी अक़वाली काज़िमन फी जमीइ अहवाली मुतमक्किनन इला मक़ामिर रिदा जव्वादन कफ़्फ़ुहु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजा अस्करिय्यन मअल गुज़ाति महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गौसुल आलमीन मुईनुल मिल्लति वद्दीन अशरफुल अव्वलीन वल आखिरीन सलवातुल्लाहि तआला व सलामुहु अलैहिम अजमईन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्द व सलात के बाद हर साल की तरह इस साल भी ये महफिल हमारे मोहतरम उमैर भाई के घर पे और उनके अहले खाना की तरफ से सजाई गई है। अहबाब दी वक़ार हर साल तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस साल भी हमारा और आपका इस महफिल में हाजिर होना और साहिब खाना का महफिल सजाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौजू कुछ और मेरे जहन में था, लेकिन हमारे हाफिज साहब ने जो आखिरी कलाम पढ़ा, मेरा पैगंबर अजीम तर है, तो कोशिश है कि इसी मिसरे को अपना मौजू बना लिया जाए। अगर आप अपना ज़ौक़ मुझ तक पहुंचाते रहेंगे तो कोशिश होगी कि आज इस बात को समझे कि मेरा पैगंबर कैसा अजीम तर है। तो इसी बात को कोशिश करते हैं कि समझें। देखिए, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाना चाहा, मेरा पैगंबर अजीम तर है, ये जुमला आपने ध्यान में रखना है अपने। हम बच्चों को अगर डिबेट कंपटीशन में भेजते ना तो एक जुमला दे देते हैं उनको कि इसी पर आपने इस टॉपिक पर तकरीर तैयार करनी है पूरी। तो मुझे लगा कि मुझे अब इसी मौजू पर बात कर लेनी चाहिए। तो जब इंशाअल्लाह बात करता रहूंगा, रिवायत ज़हन में आती रहेंगी, बयान करता रहूंगा और जो वो चाहेंगे बयान हो जाएगा। अल्लाह की मदद आएगी, उसकी रहमत आएगी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवज्जो फरमाएंगे, इंशाअल्लाह सारा मामला आसान हो जाएगा। जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाना चाहा, मशहूर रिवायत है कि गारे हिरा में तशरीफ फरमा है और सूरह अलक की इब्तिदाई 5 आयत नाजिल हुई है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, ये 5 आयत नाजिल हुई है। और इन 5 आयत के नाजिल होने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तबीयत में गोया के सर्दी महसूस हो रही है। रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले गए। हज़रत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि मुझे चादर उड़ा दे, ज़म्मिलूनी, चादर उड़ा दे। चादर उड़ा दी गई और चादर उड़ाने के बाद पूछा क्या हुआ, तो पूरी रुदात सुनाई कि इसी तरीके से एक शख्स आया, उसे मेरे कंधे को पकड़ा और कहा कि इक़रा, पढ़। मैंने कहा मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। 3 मरतबा ये मुकालमा हुआ, फिर ये 5 आयत मुझे दी गई और मैं अब तुम्हारे पास आया। तो हज़रत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली ज़ौजा मोहतरमा है। ख़वातीन भी जरा तवज्जो करें इस बात पर, क्योंकि उनके लिए भी इसमें पैगाम है और मेरे लिए, आपके लिए भी पैगाम है कि मेरा पैगंबर अजीम तर है। किस तरह? घर के बाहर बड़ी हमारी वाह होती है, बड़ी तारीफें होती है, बड़ी जनाब बात होती है कि जनाब बड़ी अच्छे आदमी है, बहुत कुछ है। घर के अंदर घर वाली की नजर में बात इज्जत नहीं होती। घर वाले इज्जत की उस निगाह से नहीं देखते कि जो बाहर इज्जत और मंजिलत हो रही होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर में कैसे अजीम तर है, हुजूर का किरदार घर के अंदर कितना प्यारा है कि आपकी चहीती ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आपने नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब उस कैफियत को देखा तो जो आपने हुजूर की तारीफ में कलिमात कहे हैं और आपके निकाह को, आपकी शादी को सैयदा खदीजा से 15 साल मुकम्मल हो चुके हैं, ये ज़हन में रखिएगा। ये नहीं कि शुरू के 2-4 दिन की शादी है,
25 साल की उम्र में निकाह हुआ है और अब हुजूर की उम्र मुबारक 40 बरस है। 15 साल अपनी ज़ौजा के साथ गुजार चुके हैं और इन 15 सालों के बाद जब वो कहते हैं नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की मुझ पर वही का नुज़ूल हुआ और मेरी कैफियत यह है, तो हज़रत सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा आपकी ज़ौजा मोहतरमा आपके बारे में जो कलिमात कहती है वो क्या है? कहती है कि आपका रब आपको ज़ाया नहीं फरमाएगा, आपका रब आपको ज़ाया नहीं फरमाएगा। क्यों? क्योंकि आप बेवाओं का ख्याल रखने वाले हैं, यतीमों मिस्कीनों का बोझ उठाने वाले हैं, हक के साथ खड़े होने वाले हैं, लोगों की फरियाद रसी करने वाले हैं। आपका रब तबारक व तआला जब आपको ये जिम्मेदारी दे रहा है तो आपका रब आपको ज़ाया नहीं फरमाएगा। ये किसकी तारीफ है? बोलिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की। कौन कर रहा है? हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा कर रही है। तो ऐसा किरदार घर के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, हम अपने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं, हुजूर की सीरत की बात करते हैं, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की याद में महफिल के इनेकाद करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहैसियत शौहर घर पर ऐसा आलिशान अपना किरदार अदा कर रहे हैं कि आपकी ज़ौजा भी अपनी ज़बान से आपकी तारीफ फरमा रही है। और सिर्फ यही नहीं, आप देखिए हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जब उनसे पूछा गया था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में, किसे पूछा था तो काना खुल्कुहुल कुरान, कहा कि जो कुरान में अखलाक बयान किए गए हैं वो ज़ात पाक मुस्तफ़ा में आपको नजर आ रहा है। ये घर में किरदार मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, तो मैं क्यों ना कहूं मेरा पैगंबर, आवाज से बोल दीजिए ना, मेरा पैगंबर अजीम तर है। अब बहैसियत एक वालिद के आ जाइए, शौहर का मामला देखा घर में, वालिद का मामला देख लीजिए। अरब का वो कल्चर कि जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी आंख खोलते हैं, उस कल्चर के अंदर क्या है? बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार है, और अगर बेटी पैदा हो तो उसे कत्ल नहीं किया जाता, जिंदा दफनाया जाता, मारा नहीं जाता उसे कि पहले कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, फिर दफनाया जाए। सफाकियत इस इंतहा पर है कि बच्ची को जिंदा खड्डा खोद के डालकर मिट्टी डाल दी जाती है उस पर। उनकी गैरत इस हद तक है कि बच्ची हमारे घर में नहीं होनी चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी है, हुजूर के पास ईमान कबूल किया। एक मर्तबा अर्ज कर लगे, या रसूलल्लाह मैं आपको अपनी एक बात बताना चाहता हूँ। रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया, कहो क्या कहना चाहते हो? कहा हुजूर बड़ा दर्दनाक वाक़या है। फरमाया कहो। कहा जब मैं जहालत के दौर में था, मैं सफर पे जा रहा था, मेरी बीवी उम्मीद से थी, मैंने उससे कहा कि लड़का पैदा हो ना तो रख लेना, लड़की पैदा हो खामोशी से लपेट के उसे कहीं पे डाल के आ जाना, उसे जिंदा मत रखना। कुछ अरसे के बाद जब मैं वापस आया तो कहा कि दरवाजे पे जैसे दस्तक दी, एक खूबसूरत सी प्यारी बच्ची ने दरवाजा खोला। तो अचानक मैंने देखा कि तुम कौन हो? अंदर से बीवी ने आवाज दी कि आप अंदर आ जाइए। मैंने बीवी से पूछा ये कौन है? कहा ये आपकी बेटी है। मैं तो ये क्या कहा था, बेटी पैदा हो तो मार देना। कहा बस जब बेटी पैदा हुई ना, मेरे दिल ने गवारा ना किया कि मैं इसे मारूं, मैंने इसे छोड़ दिया। उसे कहा ठीक है। अगले दिन उसे कहा कि इस बच्ची को तैयार करो। बच्ची को तैयार किया, रसीली जंगल की तरफ गड़ा खोदने लगे, खड्डा खोदने लगे। खड्डा खोदने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वो शख्स अपनी कहानी, अपनी स्टोरी सुना रहा है। कहा कि मैंने खड्डा खोदा। बेटी ने कहा क्या करते हैं? मैंने कोई जवाब न दिया, यहां तक कि मैंने उस बच्ची को पकड़ के अंदर डाल दिया, और डालने के बाद मैंने ऊपर से मिट्टी डालना शुरू की। बेटी मुझे पुकारती रही, बाबा न करे मेरे साथ ऐसा, मेरा जरूर बताए मेरा कसूर क्या है, मुझ पर क्यों ऐसा मामला आप कर रहे हैं? कि मेरे दिल में कोई रहम ना आया अपनी गैरत की वजह से कि खानदान के अंदर कैसे मुंह दिखाऊंगा कि मेरे घर पे बेटी मौजूद है, और मैंने उस पर मिट्टी डाल के उसको दफना दिया। कहा हुजूर आज मुझे वो बात याद आती है, अपनी बेटी का चेहरा याद आता है, मेरे दिल के अंदर गम है, मैं रात को सो नहीं पाता कि अल्लाह मेरी बख्शिश कर देगा, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमाएगा। जब उससे ये बात हुजूर से कही, अल्लाहु अकबर, मेरे आका अलैहि वसल्लम की चश्मा करम से टपटप आंसू बह रहे। फरमाया ए बंदे, तूने उस बच्ची पे बड़ा जुल्म किया, बड़ा जुल्म किया। उस माशरे के अंदर
मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेटियां अता फरमाई, रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन बेटियों की परवरिश भी फरमाई, उन बेटियों को इज्जत भी दी, यहाँ तक कि उम्र के एतबार से कम और मर्तबे के एतबार से सबसे बुलंद सय्यदा कायनात मखदूमा कायनात बीबी सय्यदा फातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मामला क्या है कि मेरे आका अलैहि वसल्लम कैसी मोहब्बत फरमाते हैं, कैसा प्यार फरमाते हैं। कहते हैं रावी कि जब नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सय्यदा के घर तशरीफ लाते हैं, वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है, हुजूर के हाथ को बोसा देती है, जहाँ खुद बैठती है वहाँ हुजूर को बिठाती है, और जब सय्यदा हुजूर के घर तशरीफ लाती है निकाह के बाद, तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के हाथ को चूमते हैं, उस जगह जहाँ कायनात के ताजदार बैठते हैं, अपनी बेटी को कहते हैं बेटा तुम यहाँ पे बैठ जाओ। ये इज्जत है एक बाप ने अपनी बेटी को अता फरमाई। तो बहैसियत बाप के भी अगर आप ये देखें तो आप ये कहने पे मजबूर होंगे मेरा पैगंबर, आवाज से कहते पीछे वाले, मेरा पैगंबर, बहैसियत बाप के भी आपको कोई नजर ना आएगा। अब बहैसियत बेटे के आप देख लीजिए, बहैसियत बेटे के हकीकी वालिदा का बचपन में इंतकाल हो गए, दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत सैयदतुना हलीमा सादिया आपकी रिज़ाई वालिदा मोहतरमा है, हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके साथ मौजूद रही। यहां तक के साहबा कहते हैं कि एक मर्तबा एक बूढ़ी खातून आई, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जल्दी से उनकी जानिब बढ़े, उन्हें सवारी से उतारा, अपनी चादर मुबारक बिछाई, उनको बिठाया और उनसे बातचीत करते रहे। यहाँ तक के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे देखा कि देखने के बाद कि जब उनसे बातचीत हो जाती है, सारा मामला हो जाता है, जब वो वापस जाने लगती है, मेरे आका अलैहि वसल्लम बहुत एहतराम से सवारी पर उनको बिठाते हैं और उनको माल और तहाई देते हैं और रुखसत करते हैं। साहब ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आप तो हर एक पर मेहरबान है, आप तो हर एक के साथ मेहरबानी फरमाते हैं, इस बूढ़ी खातून के साथ ऐसा मेहरबानी का मामला क्यों है? फरमाया लोगो तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ, ये मेरी रिज़ाई वालिदा हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला। अल्लाहु अकबर, इनके साथ मामला, फिर अपने घर वालों के साथ रवैया। तो अगर आप बाप की हैसियत से देखें तो आप क्या कहेंगे? बोलिए मेरा पैगंबर, पीछे वाले भी कहते थे ना मेरा पैगंबर अजीम तरह, सारे मेरे आका के उम्मती बैठे हुए, आप हर एंगल से हर पहलू से आप देखिए, हर पहलू से आप देखिए कि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर एतबार से आपको बुलंद बाला नजर आएंगे। बच्चों से शफकत और मोहब्बत का मामला, मेरे आका अलैहि वसल्लम की शहजादी सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादे सैयदना इमाम हसन मुज्तबा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इनकी शान क्या है? अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के, आवाज से बोलिए, सरदार। हुजूर कैसी मोहब्बत फरमाते? मुझे बताइए आज ऐसी मोहब्बत नजर आती है कि नाना और नवासे का ऐसा प्यार आपको नजर आता है? कभी कंधों पे सवार कर ले, कभी नमाज की हालत में पीठ पर बिठा ले, कभी कोई कहे कि सवारी कैसी है, हुजूर फरमाए सवार भी तो देखो कैसा है। ऐसी बात तो नहीं ना, कोई कहे कि सवारी कैसी साहबजादे, हुजूर फरमाए सवारी को देखो, ये तो देखो सवार कितना प्यारा है। मेरे आका अलैहि वसल्लम नमाज को तवील फरमा दे, सजदे को तवील फरमा दे, नबी मुकर्रम अलैहि वसल्लम उन्हें सूंघे, उन्हें चूमे और फरमाए कि हुमा रैहानतैन, ये दोनों मेरे फूल हैं। ये क्या है? ये एक नाने का प्यार नवासे के साथ है। और मैं तो ये बात कहता हूँ सारी कायनात नाने और नवासे के प्यार पे चल रही है। हर तरफ आपको नाना का प्यार और नवासों की मोहब्बत नजर आएगी। अल्लाह अकबर, सारी कायनात के अंदर आपको ये तस्करे नजर आएंगे। और क्यों ना हो कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम कैसा प्यार फरमाते, कभी किसी को गोद में लेते। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम के आजाद करदा गुलाम है हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके बारे में बात करते हैं इंशाअल्लाह। इनके साहबजादे हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे आका अलैहिस्सलाम उनसे भी बड़ा प्यार फरमाते हैं और वो भी उम्र के एतबार से हज़रत हसनैन करीमैन की मिसली है, उनके करीब करीब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रिवायत करते हैं, कहते हैं कि एक रात में नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के पास आया तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म पे चादर लपेटी हुई है, चादर लपेटी हुई है। ये कहते हैं कि मैंने ये देखा कि हुजूर का जिस्म कुछ ज्यादा बड़ा महसूस हो रहा है, कुछ बड़ा महसूस हो रहा है।
तो कहते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बात करता रहा और दाएं बाएं देखता रहा कि आखिर क्या मामला है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ देर के बाद अपनी चादर को हटाया, फरमाया देख ये हसन है, ये हुसैन है, ये हसन है, ये हुसैन है, देख ले इनको। और याद रख जो इनसे मोहब्बत करता है उस पर लाजिम है, यानी जो मुझसे मोहब्बत करता है उस पर लाजिम है कि वो इनसे मोहब्बत करे, इनकी माँ से मोहब्बत करे, इनके वालिद से मोहब्बत रखे। याद रख अगर तू मेरा महबूब और प्यारा बनना चाहता है तो इस पर लाजिम है कि मेरी मोहब्बत के साथ साथ इनसे भी मोहब्बत को इख्तियार करे। मेरा पैगंबर नाना हो तो ऐसा कि जो अपने नवासों के लिए इस तरह का प्यार। और खुद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाया मस्जिद के अंदर, अचानक से इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला घर से तशरीफ लाए। अच्छा बच्चों की आदत है ना, जैसे छोटी बच्ची है अचानक चलती हुई थोड़ा सा भागना शुरू करे तो पाँव लड़खड़ाते हैं, प्रैक्टिस नहीं होती ना, अचानक वो गिरने लगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और दोनों हाथ बढ़ाकर अपनी गोद में ले लिया और फिर याद पड़ी इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितरा, यानी माल और औलाद इंसान को आजमाइश में मुब्तला कर देता है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यार हमें नजर आता है। और क्यों न हो कि मेरा पैगंबर अजीम तर है। गुलामों पर आ जाइए, ये तो घर वालों की बात की, यानी घर में बहसे थे शौहर का किरदार, बाप का किरदार, बेटे का किरदार, नाना का किरदार, ये हमने देखा। अब घर से बाहर आ जाइए जरा। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला, ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आजाद करदा गुलाम है। ये बचपन में वालिदैन से बिछड़ गए और बेच दिए गए गुलाम बनाकर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हज़रत खदीजा से आपका निकाह हुआ तो हज़रत खदीजा ने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। जब इनकी खिदमत में आ गए तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रहन सहन देखा, हुजूर का प्यार देखा, हुजूर से मोहब्बत हो गई हुजूर के साथ साथ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक इत्तला पहुंची कि हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा के जो वालिदैन हैं उन्हें खबर पहुंच गई अपने बेटे के बारे में, वो इन्हें लेने आ रहे हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किरदार आप देखिए, किरदार देखिए मेरे आका अलैहि वसल्लम का। और इस बात को सुनने के बाद हर बंदे का दिल ये कहने पे मजबूर हो जाएगा मेरा पैगंबर अजीम तर है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जब उनके वालिद चचा वगैरह आए, कहा जैद से मिलने के लिए हमारा बेटा है, उन्होंने बुला लिया। हज़रत ज़ैद उनसे मिले, रो रहे बिछड़े, इतने अरसे के बाद जब मिलते हैं तो मुलाकात हुई, बातचीत हुई सारी। कहा बेटा चलो, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी माँ सब तुम्हें याद कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ जाना है? कहा छोड़ो बस चलो। तो उससे पहले मेरे आका अलैहि वसल्लम ने एक शर्त लगा दी थी। उन्होंने कहा आपको जितने पैसे चाहिए ना हम दे देंगे आपको, लेकिन ज़ैद हमारे हवाले कर देंगे। मेरे आका ने कंडीशन लगा दी, फरमाया कि पैसे नहीं चाहिए आपको, यानी मालिक कौनैन है गोपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, हुजूर को उस रकम की क्या जरूरत। फरमाया कि तुम ले जाना चाहो ले जाओ, लेकिन एक बात याद रखो, ज़ैद खुद जाना चाहे तो ले जाना, अगर न जाना चाहे जबरदस्ती यहां से नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि बाप कहे बेटे को चलो, चचा कहे भतीजे को चलो, माँ याद कर रही है, घर वाले याद करें, कैसे हो सकता है कि वो यहीं पे रह जाए? मेरे आका अलैहि वसल्लम फरमाया हमने बात कर दी आपके सामने, वो खुद मर्जी से जाना चाहे तो ले जाना, जबरदस्ती नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा कि ज़ैद चलो। कहाँ ले जाना चाहते? कहा तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है, उसके पास चलो। खानदान वाले मुंतज़िर मिलने के लिए। कहा मुझे बताइए आप मुझे यहाँ से ले जाना चाहते हैं या मुझे खुश रखना चाहते हैं? भाई माँ बाप से मिलके बंदा खुश होता है, बहन भाइयों से मिलके खुश होता है, खानदान वालों से मिलके खुश होता है। सुभान अल्लाह, देखो ना बच्ची कितनी खुश हो रही है। जब ये सुभान अल्लाह कह रही है तो आपको तो ज्यादा सुभान अल्लाह कहना बनता है। पीछे वालों की आवाज भी आ जाए जरा बुलंद आवाज से, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान गिरामी है कि बच्ची को इल्म ना होगा कुछ भी, लेकिन ये जानती है कि मेरे नबी का जिक्र हो रहा है, ये भी सुभान अल्लाह कह रही है। लिहाजा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर आप लेके जाना चाहे ले जाएं उस शर्त पे, जब ये खुद जाना चाहे। उन्होंने कहा कैसे नहीं जाएंगे? जब ज़ैद से पूछा, कहा मुझे ले जाना चाहते हैं या मुझे खुश रखना चाहते हैं? कहा बेटा तुम्हारी खुशी किसमें है? कहा मेरी खुशी इसमें है कि सुबह रात आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलवों को देखता रहूं। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खुशी इसी में है।
अब एक गुलाम के साथ जो हुजूर का रवैया है, तो फिर बेसाख्ता मेरी और आपकी ज़बान क्या कहेगी? मेरा पैगंबर अजीम तर है। तिजारत के मामला में देख लीजिए, हज़रत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जब निकाह नहीं हुआ है, आपके बारे में जो खबर मशहूर थी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तिजारत के लिए सामान लेकर के जाते हैं, तो आजमाना चाहा, देखना चाहा कि क्या करते हैं। हुजूर तिजारत के लिए सामान ले गए, वापस आ गए, तो जो गुलाम था उससे पूछा गया ना कि क्या बात थी, क्या देखा? उसने सारी तिजारत की खूबियां बयान कर दी कि माल बेचने में ये अंदाज था, चीज को देने में ये अंदाज था, कस्टमर जो आपसे सामान खरीदने वाले हैं उनके साथ आपका ये रवैया था, अगर सामान में कोई कमी थी तो उसको बता देते थे, जो मामला तय हो जाता तो उसको मुकम्मल फरमा देते थे। तो तिजारत की जो सारी सूरतें आप पढ़ेंगे वहां पर भी आपको नजर आएगा कि जैसे मेरे सरकार है और मेरा पैगंबर अजीम था। और फिर ऐलान नबूवत का मामला, 40 साल की उम्र में हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया। मशहूर हमारी दरसी किताबों के अंदर, इस्लामियात की कुतुब में वाक़या मौजूद है, लेकिन जरा इसको अब जरा इस अंदाज से देखिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सफा पे तशरीफ फरमा है, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, फरमाया कि करीबी लोगों को डराइए, अल्लाह की तरफ बुलाइए। मेरे आका अलैहि वसल्लम को सफा पे तशरीफ फरमा और वहां पर लोगों को जमा फरमाया। जमा फरमाने के बाद पहली बात हुजूर ने क्या कही थी? आप सबको वो जुमला याद है कि इस पहाड़ के पीछे से मैं कहूं कि एक लश्कर तुम पे, आपकी जिंदगी जो हमारे सामने गुजरी है, हमें अंदाजा हो गया है कि आपसे बड़ा सच्चा भी कोई नहीं है, आपसे बड़ा अमानतदार भी कोई नहीं। आप सादिक व अमीन। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्ली, हुज़ूर ने फरमाया ना कि मैं तुम्हारे दरमियान अपनी एक उम्र का हिस्सा गुजार चुका हूं। 40 साल कोई कम नहीं होते जिंदगी गुजारने के लिए। 40 साल अपना कैरेक्टर लोगों को बताने के लिए कम नहीं होते। आज मैं और आप कहीं पे जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, काम करते हैं, किसी के साथ जब हमारा कोई राब्ता होता है खरीदो फरोख्त के एतबार से, कारोबारी मामलात के एतबार से, ऑफिस में डीलिंग के एतबार से, मैं समझता हूँ 40 साल तो दूर की बात है। 40 साल में तो बंदा रिटायर हो जाते हैं, 20 साल में भर्ती होगी, 60 साल में रिटायर, लेकिन 40 दिन के अंदर बंदे की औकात पता लग जाती है। जो समझदार होगा कम से कम 40-50 दिन अपने आप को रोकेगा कि भाई मेरी कोई गलत बात किस तक ना पहुंच जाए। और जो बेबाक होगा, मुंहफट होगा, वो तो 40 मिनट के अंदर एक कप चाय में अपनी औकात आपको मुझे बता देगा। हम कहेंगे यार इसके साथ भाई बस दुआ सलाम काफी है, इससे आगे का ताल्लुक ना रखो, इसके साथ रिश्तेदारी नहीं करनी, इसके साथ राब्ता नहीं रखना। क्यों? ये ना अपने कौल का सच्चा है ना वादे का पक्का है। 40 साल बहुत बड़ी उम्र होती है, बहुत बड़ी उम्र होती है 40 साल। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 40 साल किस तरह उस कुफ्र और शिर्क के माशरे के अंदर गुजारे हैं कि ईमान तो आप पे लेके नहीं आए वो लोग, लेकिन आपके किरदार के हवाले से कहने पे मजबूर है कि हमने हमेशा आपको सादिक भी पाया और अमीन भी पाया। तो वो माशरा गोया के अपनी जबान से कह रहा था, जो शेर हम पढ़ रहे कि मेरा पैगंबर अजीम था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हजरत खुज़ैमा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यानी हुजूर कैसे लीडर है, कैसे रहनुमा है और कैसी बात आप लोगों के दिल में डाल देते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की बात लोग कैसे कबूल करते हैं। और बस इंशाअल्लाह हम अब बात को अपनी इख्तिसार से समेटते हुए, जो वक्त है हमारे पास तकरीबन 10 मिनट हमारे पास है, बात को मुकम्मल करते हैं ताकि ये बात पहुंच जाए आप तक कि मेरा पैगंबर बोलिए अजीम तर। हज़रत खुज़ैमा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, मदीने के रहने वाले हैं, खेती बाड़ी करते हैं, गए हुए अपनी जमीनों पे खेती बाड़ी करने के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए एक जगह और एक यहूदी से आपने घोड़े का सौदा कर लिया और उसे कहा कि आकर मुझसे रकम ले लो। अब वो आ रहा था, रास्ते में किसी ने कहा तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? कहा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने बेच दिया है। तो कहा कितने में बेचा? कहा इतने में। कहा रकम ले ली? कहा नहीं, रकम लेने के लिए जा रहा हूं। कहा मुझे इतने में बेच दो, मुझे इतने में बेच दो, बढ़ा दो रकम। अब जाहिर है कि शरीयत का उसूल यह है कि जब एक मर्तबा
ईजाब कबूल हो जाए, यानी मैंने चीज बेची, तुमने खरीदी, मुआयदा हो गया, अब शरई तौर पे ये चीज उसकी होगी जिससे खरीदी है, और रकम का मालिक वो शख्स होगा जिससे उस चीज को बेचा है। यानी बाए और मुश्तरी अरबी के हमारे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं इस्तिलाहात के एतबार से, यानी बायर और सेलर, एक बेचने वाला है खरीदने वाला। तवज्जो रखिएगा, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने जो है उससे घोड़ा खरीदा और आ गए, वो रकम लेने के लिए आ रहे, रास्ते में किसी और ने उस रेट पर रेट लगा दिया। उसके दिल में बात आ गई कि जब पैसे ज्यादा मिल रहे हैं और पैसे भी आए भी नहीं मेरे हाथ में, तो यूं करता हूं कि जाके घोड़ा अपना लिया उसको बेच दूंगा। अब जब वहां पर पहुंचा मस्जिद नबवी के करीब, तो देखा कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने घोड़े को बांधा है। उसने कहा मोहम्मद ये तो मेरा घोड़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने फरमाया तुम्हारा था, अब तो मैंने खरीद लिया ना, तुम्हारा था अब तो खरीद लिया ना। कहा कब खरीदा, मैंने तो बेचा ही नहीं, मुकर गया, मैंने तो बेचा ही नहीं, आपने कहते खरीद लिया। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा कहीं भी हो, गवाह भी खुद आ जाता है, गवाही भी खुद ही आ जाती है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो झूठी गवाही दे वो मुतमईन हो जाए कि उसका ठिकाना जहन्नम में, मुतमईन हो जाए। आज हमारे यहाँ झूठी गवाही दी जा रही होती है बहुत सारे मामलात में। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदे अजीब बात करता है कि तूने जब घोड़ा बेच दिया तो अब किस बात का तकादा, उसने कहा नहीं आप गवाह पेश करें। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात पर खामोश है, क्या करें, गवाह तो मौजूद नहीं है। इतनी देर में हजरत खुज़ैमा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। जब तशरीफ लाए ना, सहाबा किराम को देखा कि चेहरों पे तजस्सुस है, हैरान है, थोड़े परेशान भी है। कहा क्या हुआ, कहा नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने इस शख्स से घोड़ा खरीदा। कहा तो फिर, कहा कि हुजूर ने इसे कीमत दे दी। कहा तो फिर, कहा कि ये कह रहा है मैंने घोड़ा नहीं बेचा। कहा तो फिर, कहा कि गवाही मांग रहे हैं, तो कहा गवाही दे दो। हुजूर क्या कहते हैं, कहा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो फरमा रहे हैं कि हमने घोड़ा खरीदा है। तो कहा गवाही दे दो, घोड़ा खरीदा है हुजूर ने। कहा कैसे ने, मौजूद ही नहीं थे। तो कहा अच्छा ठीक है, आगे बढ़े। उससे मुझे क्या मामला है भाई, तो कहा कि आपके नबी कहते हैं कि घोड़ा खरीदा है और मैं कहता हूं मैंने नहीं बेचा। आज की या रसूल अल्लाह, ये बंदा क्या कह रहा है, मैंने घोड़ा खरीदा है। कहा आप क्या चाहता है, कहा गवाह चाहता है। ये कहा गवाही चाहिए, अल्लाह की कसम मैं गवाही देता हूं हुजूर ने तुझसे घोड़ा खरीदा। बाजों को बुलंद आवाज से कह, अगली बात आपको सुनानी है और बुलंद आवाज से कह दे, मजा आएगा बात सुन के आपको। ये जिक्र ही ऐसा है कि मेरा पैगंबर अजीम तर है। आज के या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम मैं गवाही देता हूं कि आपने इस शख्स से घोड़ा खरीदा है। हुजूर ने उसको रकम दी, वो चला गया। सहाबा किराम अलैहिम ने पकड़ लिया। खुज़ैमा तुम वहां मौजूद थे? कहा नहीं। कहा झूठी गवाही दी? कहा नहीं, सच्ची गवाही दी। जब मौजूद नहीं है तो सच्ची गवाही कैसे हो सकती है? कहते एक बात तो बताओ, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? कहा हुजूर कहते हैं मैंने घोड़ा खरीदा है। कहा जब हुजूर कहते हैं खरीदा है तो हुजूर ने खरीदा है, गवाही दो हुजूर ने खरीदा है। कहा खुज़ैमा समझाओ क्या कहना चाहते हो? कहा भाई कहना यही चाहते हैं हमने अल्लाह को नहीं देखा। हुजूर ने फरमाया अल्लाह है, हमने गवाही दे दी। हमने फरिश्तों को नहीं देखा। हुजूर ने फरमाया फरिश्ते हैं, हमने गवाही दे दी। हमने जन्नत नहीं देखी। हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़ो तुम्हें जन्नत मिलेगी। हमने देखा नहीं, गवाही दे दी। आखिरत का मामला हमने देखा नहीं। हुजूर ने फरमाया गवाही दो, हमने गवाही दे दी। जब इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां हुजूर के कहने पर दे दी है, अरे घोड़े की गवाही तो बड़ी छोटी गवाही। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आज कोई लीडर हमारा खड़ा हो जाए, कहे मेरी बेगुनाही की गवाही दो, मैंने करप्शन नहीं की, मेरी बेगुनाही की गवाही दो, मैंने कोई डील नहीं की, मेरी बेगुनाही की गवाही दो, मैं बड़ा सच्चा हूं, मेरी बेगुनाही की गवाही दो, मैं बड़ा सादिक व अमीन हूं, अदालत ने सर्टिफिकेट भी मुझे दे दिया, मेरी बेगुनाही की गवाही दो कि मेरी तबीयत खराब थी, मैं इलाज करवाने के लिए गया था,
मेरी बेगुनाही की गवाही दो कि सराय महल मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, मेरी बेगुनाही की गवाही दो। आपके इदारे का मैनेजर आपको कहे मेरी बेगुनाही की गवाही दो, आज तक मैंने झूठ नहीं बोला, कोई करप्शन नहीं की, कभी किसी से मिसकमिटमेंट नहीं की, आप कहेंगे चलो यहाँ से कैसे गवाही दे दे। लेकिन कुर्बान जाइए, सहाबा किराम ने हुजूर के किरदार को देखा था, हुजूर की बात को देखा था, हुजूर के अमल को देखा था, हुजूर के कौल को देखा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के ऐसे प्यारे हैं, ऐसे महबूब हैं, ऐसे दिलरुबा हैं, ऐसे रब के चाहने वाले हैं, ऐसे किरदार में कामिल व अकमल है कि हुजूर जो कहते वो अल्लाह तबारक व तआला उस अमल को वैसे ही फरमा दिया करता। मोहब्बत से कह दे मेरा पैगंबर अजीम तर है, तो उस अजीम तर पैगंबर की उम्मत में मैं और आप शामिल हैं, इसीलिए मैं और आप भी अफजल हो गए, मैं और आप भी उम्मतों में अफजल हो गए। लेकिन क्या अफजल फकत नाम रख लेने से अफजल हो गए? नहीं। क्या हमारी गुफ्तगू अच्छी हो चुकी है? क्या हम अपने कौल के सच्चे हो चुके हैं? क्या हम वादा खिलाफी छोड़ चुके हैं? क्या हम अपने हर काम अल्लाह की रिजा के लिए कर रहे होते हैं? क्या हम अपनी जबान से दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं या दूसरों के लिए राहत का सामान इख्तियार कर रहे हैं? क्या हम अपनी गुफ्तगू से लोगों के दिल में जगह बना रहे हैं या अपने लफ्जों से लोगों के दिल से उतरते चले जा रहे हैं? लोग अपने दिल से हमारी इज्जत कर रहे हैं या फकत दिखावे या मनसब के तौर पर इज्जत कर रहे हैं? लोग हमसे इसलिए बना के रख रहे हैं कि एक अच्छा सच्चा मुसलमान है, ये इसलिए बना के रख रहे हैं कि जनाब इससे मेरा काम पड़ रहा है, मेरा काम निकलता रहेगा, अगर इसके मुंह पे मैं सच बोल दूंगा, इससे कोई बात बिगाड़ लूंगा, कहीं ऐसा ना कि मेरा ट्रांसफर कर दे, मेरी प्रमोशन रोक ना दे। ये सब चीजें हमारे साथ हो रही है या नहीं हो रही? बहैसियत एक उम्मती के मुझे और आपको अपने किरदार का जायजा लेना होगा। हमें देखना होगा कि मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौके पे क्या हम फकत एक महफिल करके, एक जश्न विलादत का नारा लगाकर, एक जुलूस निकाल के, घर को सजा के, मिलाद करके पक्के हाजी और नमाजी और नियाजी बन जाते हैं, या वाकई हमारे अपने अमाल में तब्दीली भी आ रही है? अगर तो तब्दीली आ रही है तो फिर हमें अपने रब तबारक व तआला का शुक्र अदा करना होगा। आखिरी बात अहले बैत अतहार की आपकी खिदमत में कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर वालों की तरबियत कैसे फरमाई। मशहूर रिवायात सूरत दहर के अंदर ये बात मौजूद है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हज़रत हसैन करीमैन बीमार हो गए। हज़रत अली, सैयदा फिज़ा और बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, इन्होंने मन्नत मान ली कि हम रोजे रखेंगे। ये शहजादे सेहतमंद हो जाए, नसीहत अदा फरमा दी, अब रोजे रखे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जौ जो है खरीद के लाए, उसे पीसा और रोटियां बना ली गई। इफ्तार का वक्त हुआ, दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं मिस्कीन हूँ, नबी के घर वालों मेरी मदद करो, मुझे कुछ खिलाओ। रोटियां उठाकर उन्हें दे दी, पानी पीकर रोजा इफ्तार किया। अगले दिन पानी से फिर रोजा रख लिया। अगले दिन इफ्तार का वक्त आया, वही जौ की रोटियां बनाई गई। उसके बाद आ गया यतीम, उसे कहा कि मैं यतीम हूँ, नबी के घर वालों तुम्हारे घर से कभी कोई खाली नहीं गया, मेरे साथ मेहरबानी करो। रोटियां उठा कर दे दी, पानी पिया, अगले दिन फिर रोजा रख लिया। तीसरा दिन कैदी आ गया और ये सारा मामला इसी तरीके से हुआ। और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमसे नेकी करवा ली है, रोजे भी पूरे हो गए, सारा मामला हो गया। अब कुरान ने उनकी तारीफ बयान फरमाई है। और बात मैंने और आपने ज़हन में रखनी है कि ये मीलाद, हुजूर के जुलूस में आना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खैर, हमारे नात खानदान नात पढ़ते हैं, हम दर्स बयान करते हैं, हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, सदका और खैरात कर रहे हैं, हमारी नीयत अल्लाह की रिज़ा है या दिखावा है? इस पर हमें गौर करना है। हज़रत अहले बैत अतहार की तरबियत चूंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई, सहाबा की तरबियत हुजूर ने फरमाई, तो उनका अमल क्या था? कहा कि ये सब काम किए, कुरान ने फिर उनकी गवाही दी। वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। इनकी शान ये है कि अल्लाह की मोहब्बत में, किसकी मोहब्बत में? अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन को, यतीम को, कैदी को खाना खिला देते हैं और कहते हैं ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम तुमसे न इसका कोई बदला तलब करते हैं, ना हम तुमसे कोई शुक्रिया तलब करते हैं। तो होना तो यही चाहिए, हम जो भी नेकी करें, किसी के साथ खैर का मामला कर ले, भलाई का मामला करें, तो नियत क्या होनी चाहिए? ना ये मेरा शुक्रिया अदा नहीं करो, अल्लाह की रहमत हो गई, अल्लाह ने जरिया वसीला मुझे बना दिया, आपका काम हो गया, बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम तो चाहते हैं बंदे हमारा शुक्रिया अदा करें। ये कैसा बंदा है? मेरी वजह से इसकी जॉब लगी, मेरी वजह से इसको प्रमोट किया गया,
मैंने इसे सीट पे बिठाया, आज मुझे आंखें दिखा रहा है। अल्लाह अकबर। भाई अल्लाह ने उसके मुकद्दर में किया था, वहां पर पहुंच गया। अल्लाह आपको भी इज्जत देगा, आप भी आगे बढ़ जाएंगे। एहसान जतलाना, एहसान जताना, याद रखेंगे मुसलमान का शेवा नहीं होता। घरों में, खानदानों में, खवातीन में ये बात होती है, कहीं रिश्ता करवा दिया, कहीं बात करवा दी, कहीं मियां बीवी के दरमियान रंजी झगड़ा था, सुलह करवा दी। अब खुदा न खासा कोई बदमज़गी हो गई, देखो हमने सुलह करवाई थी, मेरी वजह से इसका घर आबाद हुआ था, आज हमें आंखें दिखा दी है, 2 मिनट के अंदर इसको निकाल के घर से बाहर खड़ा करवा दूंगी। समझती क्या है मुझे? अल्लाह अकबर। ये नबी का अमल तो नहीं है, ये हुजूर के घर वालों का अमल तो नहीं है, ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात तो नहीं है कि हम इस तरह की जिंदगी गुजारे। हम जिंदगी इस तरह गुजारे कि जिस तरह हमें जिंदगी गुजारने का नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ढंग और तरीका सिखाया। फरमाया कि मुसलमान कभी एहसान जताने वाला नहीं होता, मुसलमान कभी ताना मारने वाला नहीं होता, मुसलमान कभी गाली देने वाला नहीं होता। आज मजहबी तौर पर आप देख लीजिए, एक मसलक वाला दूसरे मसलक के लिए अच्छी बात कहने के लिए तैयार है, गाली गलौज से नीचे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। सियासतदानों के मामला देख लीजिए, अब तो गाली गलौज दूर की रह गई, अब तो लाइव प्रोग्राम के अंदर आइए जनाब फाइटिंग शुरू हो गई। एक पार्टी झंडा लगाती है, दूसरा पार्टी उसका झंडा उतार के वहां पे अपना झंडा लगाती है, और इस पर बाकायदा कत्ल गारतगिरी तक मामला पहुंच जाते हैं। ये कहां गया हमारा हिल्म, कहां गया हमारी बर्दाश्त, कहां गया हमारा सब्र व तहम्मुल, कहां गई नबी की तालीमात? वही जगह मैंने एक बात जिक्र की थी, समझाने के लिए बात अर्ज कर रहा हूं, बात मुकम्मल होती है यहाँ पर कि हम अमल की तरफ अखलाक और किरदार अपनाएं, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाएं, खूबसूरत बनाएं, ताकि जब आखिरी वक्त हमारा हो तो लोग हमारे लिए अच्छे कलिमात कहने वाले हों। एक जगह मैंने बात जिक्र की थी कि कारी साहब ने आजान देते हुए वक्त से पहले आजान दे दी। मिसाल के तौर पे इशा का वक्त अगर शुरू हो रहा है 7:35 पर, तो कारी साहब ने आजान दे दी 7:25 पे, फॉर एग्जाम्पल 7:25 पे आजान दे दी, और ये गली मोहल्ले दुकान से लोग निकल के आ गए, वक्त से पहले आजान दे दी आपने। आपको ख्याल होना चाहिए, वक्त से पहले आजान दे दी, और जब वक्त पे आजान दी, नमाज का वक्त आया, नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं था। ये हमारा मिजाज है। हम दीन पर लड़ने के लिए तैयार है, दीन पर मरने के लिए तैयार है, हम मिलाद के नाम पे डिबेट करने के लिए तैयार है, हम हर मामले के अंदर बहस के लिए तैयार है, लेकिन जब उस पर अमल का वक्त आता है तो अमल के मैदान में पीछे नजर आ रहे होते हैं। हमें अब अमल की तरफ आना होगा। जिंदगी गुजरती चली जा रही है, अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन मुझे और आपको अपने अमाल के जवाब दे होना पड़ेगा। कोई सूद का लेन देन करता है, आज तौबा करे अल्लाह की बारगाह में। कोई खुदा न खासा रिश्वत देता है, आज अल्लाह की बारगाह में तौबा करे। कोई अगर बेहयाई के कामों में मुलव्वस है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करे। कोई खुदा न खासा नशे या किसी बुरी इल्लत का शिकार है, आज अल्लाह की बारगाह में तौबा करे। कोई नमाज़ क़ज़ा करने वाला है, आज अल्लाह की बारगाह में तौबा करे। यकीन मानिए जब अल्लाह राजी होगा, अल्लाह के रसूल राजी हो जाएंगे, तो आज हम यहाँ पे कह रहे हैं मेरा पैगंबर अजीम तर है, जब कब्र में कामयाबी के साथ हम पहुंचेंगे तो हुजूर फरमाएंगे मेरा उम्मत ही सबसे बेहतरीन उम्मत है। तो ये इस तरह से हमारी जिंदगी के मामला गुजरे कि हम कामयाब भी हो जाए, कामरान भी हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझसे गुफ्तगू में कोई सबक़त लिसान या गलती हुई हो, आपको गवाह बनाते हुए अल्लाह की बारगाह में माफ़ी का तलबगार हो। एक मरतबा फिर आपको, आपके खाना को, जितने अहबाब सामईन व सामियात तशरीफ लाए, अल्लाह ताला सबको कदम कदम आने का अजर व सवाब अता फरमाए।